नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जेपीएससी की 11वीं से 13वीं के साथ एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक के बाद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें रिफॉर्म मंच के सदस्यों ने सरकार पर छात्रों के साथ धोखेबाजी का सरकार पर आरोप लगाया और झूठ बोलकर आंदोलन खत्म करने की साजिश का दावा किया। सदस्यों ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार पर पक्ष सही से नहीं रखने का आरोप लगाया और 2 महीने के भीतर सीबीआई जांच के आदेश नहीं होने पर नए सिरे से व्यापक उलगुलान की चेतावनी दी। मंच की ओर से कल पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के पुतला दहन का ऐलान किया गया। आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। मांग है कि आप अपना मनसा जिस वादा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप जो है सो छात्रों को एक कमिटमेंट किया कि बिल्कुल झारखंड सरकार आपके साथ है, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, हम जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीने से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उलगुलान के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं, अगर जेएसएससी सीजीएल या तमाम आने वाली परीक्षाओं में अगर सरकार का व्यवहार कोर्ट में अगर संदेहास्पद लगा तो झारखंड के छात्र 2 महीने से पहले हम लोग एक बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे, जो कि पूरे झारखंड के छात्र देखेंगे। जेल भरो आंदोलन करना होगा, करेगा, लाठियां खाना होगा, तोड़ना होगा, अपने शरीर पे तोड़ेंगे। इस बार सर पे कफन बांध के चले तो इस बार फैसला लेकर रहेंगे। हर बात उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और कल इसी क्रम में पूरे झारखंड के हर जिले के मैं छात्रों से, सामाजिक संगठनों से, जो भी इसमें आना चाहता है, मैं अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। यह साजिश किया गया, ट्रैप में फंसाया गया हम लोगों को कि सरकार रद्द करती है। किस आधार पर रद्द करती है, यह कोर्ट में बताने को तैयार नहीं है। मतलब ये अगर सरकार स्थिति की गंभीरता को सही में नहीं समझ रही है तो बहुत ही दुविधा वाली बात है। यह अभी नहीं, बहुत जल्द सिर्फ उलगुलान नहीं, संपूर्ण क्रांति होगा झारखंड में। अगर सरकार इसी प्रकार से कार्य करती रही, छलने का काम करती रही अगर छात्रों को, तो उलगुलान और संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोग देंगे। और अब सिर्फ एक ही मांग होगा, माननीय हेमंत सोरेन का इस्तीफा। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने बड़े फैसले में झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई 3 परीक्षा के आदेश पर रोक लगा दी है। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ के सफल अभ्यर्थी को तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। सरकार को हाईकोर्ट ने 15 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक, काम पर लौटेंगे 3 रद्द परीक्षा के याचिकाकर्ता, सरकार को 15 दिन में जवाब देने के निर्देश। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और आंदोलनकारी छात्रों की मांग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थी जो परीक्षा में पास होने के बाद सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, एक झटके में काम से हटा दिए गए। उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी। ऐसे में निराश अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दायर 3 याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिया। 13वीं जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरा सीडीपीओ जो नोटिफिकेशन के तहत में उनका एग्जामिनेशन तय हुआ था। दूसरा कि कोर्ट में हमने क्या समक्ष बयान दिया था, कोर्ट में हमने ये कहा था कि हम यहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं। इससे पहले भी जो
एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 11वीं और 13वीं, तो उसको हमने चैलेंज करने का काम किया था, ये कहते हुए कि पहला कि एक तो मास बगलिंग हुई है, दूसरा जो रूल्स है उसको वायलेट किया गया है। एक नजर डालते हैं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ सीडीपीओ की परीक्षा रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले पर काउंटर एफिडेविट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीनों रद्द परीक्षा से जुड़े याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ ही एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा के सफल अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। अब इसी से जुड़े एक और मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 404 में टेक्निकली ऐसे 3 डिपार्टमेंट के आते हैं। एक तो एफएसओ है, जो कि वो भी आइटम नंबर 7 का था। आइटम 8 और 9 जो है वो संबंधित 11 से 13 जेपीएससी का है। तो हम लोग का सबमिशन जो है 11 से 13 जेपीएससी के लिए था, क्योंकि हमारा एलपीए जो है अयूब तिर्की और मनीष डुंडू वगैरह का जो एलपीए पेंडिंग है और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ ही रहा है। और उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट से सब्जेक्ट टू द आउटकम का ऑर्डर है। जाहिर है कि इन दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जेएसएससी सीजीएल की रद्द परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। मोहराबादी से अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची तिरंगा यात्रा में 2000 से अधिक सफल अभ्यर्थी शामिल रहे। तिरंगा मार्च में शामिल अभ्यर्थी सरकार से न्याय दो या फांसी दो की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने 3 परीक्षा रद्द किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट के रोक के फैसले का स्वागत किया और इंसाफ की उम्मीद में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। उनका एक ही नारा था, अपनी सरकारी नौकरी वापस लेकर रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थियों का जो तिरंगा यात्रा है, वो रांची के मोरवादी मैदान से अब अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुका है। और देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा में तकरीबन 2000 से ज्यादा जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी शामिल हैं। और जो तस्वीर है, वो तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीजिए, उसको फाइंड आउट करके बाहर निकालिए और हमें अपना नौकरी वापस चाहिए तो चाहिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हमें फांसी दीजिए, जांच करवा कर, अगर हम कल्प्रिट है तो। ये आप लोग जो लगातार मांग कर, झारखंड हाईकोर्ट से जो फैसला आया है, 3 परीक्षा अभ्यर्थियों को स्टे ऑर्डर लग गया, आप लोग क्या कहेंगे? हाईकोर्ट से हमारा फैसला पॉजिटिव ही आया है। हम जान रहे हैं हम किसी भी प्रकार से गलत तरीके से नहीं आए हैं। हम माननीय हाईकोर्ट से और माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पे चढ़ाइए, अन्यथा हमें हमारा नौकरी वापस दीजिए। झारखंड हाईकोर्ट से जो फैसला आया है कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं और आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ, इन तीनों परीक्षा को जो रद्द किया गया था, उस पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। कैसे देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमें भी ये न्याय मिलेगा कोर्ट के द्वारा और हमें यहाँ में भी स्टे लगेगा। तो आप लोग भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उन लोगों को स्टे मिला है, क्या आप लोग भी उम्मीद करते हैं? हमें पूरा उम्मीद है कि हमें भी माननीय न्यायालय द्वारा स्टे मिल जाएगा। हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि हम लोग को भी न्याय मिलेगा। पहले भी मिला था न्यायालय से। हम लोग जो ज्वाइनिंग हुआ है वो न्यायालय के आदेश से ही हुआ है। हमें अपना जो सरकारी नौकरी है वो मुझे वापस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जो अधिकार मैंने मेहनत के दम पे, संघर्ष के दम पे कानून की लड़ाई लड़ कर ली है, वो हमें वापस चाहिए। तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए कि राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर किस तरीके से जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थी जो हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे जो है मुख्य चौक चौराहे को जाम कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में जिस तरीके से देखिए, सफल अभ्यर्थी, जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हम भी हाईकोर्ट जाएंगे, हमें भी राहत की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी तिरंगा यात्रा मोरहाबादी मैदान से पहुंची है अल्बर्ट एक्का चौक और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही मांग है कि न्याय दो या फांसी दो। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
वहीं हजारीबाग के गांधी मैदान में प्रस्तावित आभार यात्रा को छात्रों ने रद्द कर दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि इस सरकार को तय समय के भीतर नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के आधार और ठोस साक्ष्य अदालत के सामने मजबूती से रखने होंगे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपना पक्ष मजबूत तरीके से नहीं रखती तो रांची में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं छात्र संगठनों ने कहा है कि आभार यात्रा अब विरोध यात्रा में भी बदल सकती है। सभी लोगों का विश्वास खोते जा रहे हैं। एक बार की हमको नाखुश कर रहे हैं, एक बार की उनको नाखुश कर रहे हैं। जो रद्द किए तो तमाम कितनी गालियां खाना पड़ा उधर से, आप इधर किए हैं तो अब खाएंगे इधर से। तो ये सब बहुत गलत बात हो रहा है। अरे एक स्टैंड में क्लियर में रहो ना बात, हाँ या हाँ, ना तो ना। आप अगर छात्रों के साथ छल करना चाहते हैं तो हम लोग आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। और ये तय मानिए कि पिछले बार जो आंदोलन हुआ था उसके दोगुना गति से होगा और अब जो आंदोलन होगा वो सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर दिया जाता है। इवन कि वो सबको भगा भी दिया, जो काम कर रहे थे कर्मी उसको भगा दिया, लेकिन आज हाईकोर्ट में फिर से उसको स्टे लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई तैयारी नहीं था, आपके पास कोई इनपुट नहीं था, उसके बाद ये आप ये किए, तो ये गलत है। अभी हम लोग जो हम लोग का मेन ये था JSSC CGL, तो इसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसमें आर पार की लड़ाई हम लोग वहां भी घोषणा किए थे और पुनः हजारीबाग में घोषणा करते हैं। इस एग्जाम को अगर छेड़ा गया तो ये हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार जो विधानसभा का मुख्यमंत्री आवास का कॉल था उसको स्थगित किया गया, तो फिर से हम लोग उसको घोषणा करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित MMDR बिल को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉनसून सत्र में लाया गया ये बिल झारखंड जैसे राज्यों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है और इसका असर आदिवासी पिछड़ा वर्ग समेत समाज के कई वर्गों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर और पिछड़े राज्यों के अधिकारों को लेकर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक, SIR और MMDR समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के हक और भविष्य को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा। पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। धनबाद में कतरास थाना के छौताबाद में 7 अगस्त को भूधसान की बड़ी घटना हुई जिसमें 20 घर जमींदोज हो गए थे। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद अभी भी इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के 13 दिन बाद भी अभी तक प्रभावित लोगों को मुआवजा, पुनर्वास और डेंजर जोन चिन्हित करने की मांग पूरी नहीं हो सकी है। हादसे के बाद बीजेपी और JMM कांग्रेस की ओर से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। BCCL और जिला प्रशासन ने भी लोगों को राहत देने के लिए कोई बड़ी पहल अब तक नहीं की है। फिलहाल प्रभावित लोग आवास और पुनर्वास के लिए आंदोलन पर हैं और नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ते दिख रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सील बॉटलिंग प्लांट में सेंधमारी की गई है। उत्पाद विभाग ने प्लांट को सील किया है। तरगिणी बॉटलिंग प्लांट का ये मामला है। अवैध शराब निर्माण की शिकायत थी। दीवार तोड़कर चोरी की वारदात हुई। सबूत मिटाने की कोशिश में केस दर्ज किया गया। वहीं लालू प्रसाद के करीबी सुबोध राय इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। उत्पाद SI के बयान पर मांझी थाने में केस दर्ज है और मांझी थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। पूर्व MLC सुबोध राय पर यह आरोप लगा है।
लालू प्रसाद की एक करीबी बताए जा रहे हैं। उत्पाद एसआई के बयान पर यह केस दर्ज किया गया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर बोकारो से है, जहां बीएस सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास संख्या 67 में मां और बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर से दुर्गंध आने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच के दौरान घर के ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम से महिला अनीता देवी का सड़ा गला शव बरामद किया गया, जबकि पहले फ्लोर से बेटे नितेश का शव मिला। दोनों की मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिटी डीएसपी ने बताया कि महिला का शव पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है और गिरने से मौत होने की आशंका है। वहीं बेटे के शव पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और आगे की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। देखने में लग रहा है कि महिला जो है वो बाथरूम में किसी तरह गिर गई है और बीमारी के होने के कारण उनका संपर्क इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं था, तो गिरने के बाद उनकी सहायता में कोई नहीं पहुंचे और ये अभी अनुसंधान में और आगे आएगा। नितेश के बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं, पूछताछ के क्रम में आ रहा है। ऐसा प्रथम दृष्टया अभी बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके भी बॉडी में कोई अभी इंजरी का निशान कोई मिला नहीं है। हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ क्लियर बता पाएंगे। खबर धनबाद से है, जहां धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यमुना विहार कॉलोनी के रहने वाले रेलवे कर्मचारी सुधीर कुमार प्रसाद अपने परिवार के साथ सप्तमी पूजा में शामिल होने बिहार के गोपालगंज गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर के मेन गेट समेत कई तालों को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुधीर कुमार प्रसाद नाम है, हमारा छोटा भाई है सुधीर कुमार प्रसाद। उनके घर में रात में गया है लोग पूजा करने, सप्तमी पूजा होता है गाँव में, वो गया है लोग सोमवार को और कल पूजा हुआ है। और रात में चोर लोग आया और सारा रूम का ताला तोड़ दिया है, इधर का भी तोड़ दिया और सारा गहना लेके चला गया, बर्तन पीतल का फूल का सब का लेके चला गया। ये हमारे चचेरे भाई सुधीर प्रसाद का घर है। अभी कुछ 4-5 महीना पहले हमारे छोटे भतीजे की शादी हुई थी, उसी कार्यक्रम में गांव के लोग पूजा वूजा करने गए हैं। तो जैसे मुझे सूचना मिला कि घर में चोरी हो गई, तो हम लोगों ने आके देखा तो देखा कि यहाँ पे सोना का जो भी गहना उना रखा हुआ था, जो भी जेवरात था वो सब गायब था, अंगूठी वगैरह भी गायब था, कीमती साड़ियाँ जो शादी के समय में दिया गया था वो सब भी गायब था। खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोना चांदी की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लाल बिल्डिंग के पास स्थित दुकान से करीब 5,30,000 रुपए के जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। सामान कोई भी नहीं छुआ है, जैसे के पैसे रखा हुआ, काउंटर का सामान सारा ले चुका है। इनफैक्ट जो भी रसीद बिलिंग जो भी होता है वो सारा तो लेकर जा चुका है। सामान जैसे आप नीचे देख रहे हैं, सारा सामान बिखेर कर वो लोग पूरा सामान बिखेर चोरी कर। पुलिस को ऐसा दिखाया हम लोग कैमरा में, जैसे मेरे दुकान में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में चोर का फेस भी नज़र आ रहा है। पुलिस आएंगे तो दिन भर में वो चोर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये चोर जो है लोकल एरिया है। खबर धनबाद से है, जहां पाथरडीह कोल वाशरी में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वेल्डिंग मशीन फटने से 3 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH रेफर किया गया है। हादसे के बाद मजदूर नेता ने ठेका कंपनी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आर्यन कंपनी जो है, उसके
कार्यस्थल पर ये वेल्डिंग मशीन जो है ब्लास्ट कर दिया। जो हम लोग को जानकारी मिला अपने अस्पताल में एक आदमी तो यहाँ भर्ती है, बाकी लोग को आपका पीएमसीएच धनबाद भेज दिया गया है, जो काफ़ी सीरियस है। पूर्ण रूप से ये देखा जा रहा है कि बिना सुरक्षा का और ये मशीन जो है जो ब्लास्ट हुआ इसकी कोई देख रेख नहीं होता है कि ये संचालित है या नहीं है, क्या खराबी है नहीं है। भेड़ बकरी के तरह मजदूरों को लगा दिया जाता है। खबर बोकारो से है, जहां मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का रोमांच जारी है। 19 अगस्त से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में देश के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता दीपिका कुमारी भी बोकारो पहुंचकर निशाना साध रही है। हालांकि दीपिका ने झारखंड से नए तीरंदाजों के अपेक्षित संख्या में सामने नहीं आने पर चिंता जताई है। वहीं इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के बड़े खिलाड़ियों से सीखने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलने की उम्मीद है। और प्लेयर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो है या नहीं है मुझे नहीं पता, या फिर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रही है उनको। बट धीरे धीरे मैं देख रही थी कि जब मैं नई आई थी तब झारखंड के प्लेयर ज़्यादा हुआ करते थे, अभी झारखंड के प्लेयर हैं ही नहीं। इंडियन आर्चरी के लिए झारखंड हमेशा ही पहले से एक बैकबोन जैसे रहा है। बहुत सारा तीरंदाज है जो झारखंड से आए, एंड हम लोग का सीनियर्स जो रहे, चाहे वो अंकिता भगत हो, तनु दास हो, दीपिका कुमारी हो, सब टाटा एकेडमी के ही लोग हैं। एंड जो धर्मेंद्र सर थे पहले, उनसे ही हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो एक तरफ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि झारखंड आर्चरी नहीं है तो इंडियन आर्चरी का बहुत सारा हिस्सा। झारखंड की जो धरती है और भारत की जो धरती है वो आर्चरी के लिए बहुत सूट करती है, और बड़े अच्छे तरीके से जयमंगल स्टेडियम में यह संपन्न हुआ है आज सीनियर्स का, और सभी बड़े सीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि बोकारो के लिए भी जो धीरे धीरे ये अभी आर्चरी के इसमें आगे बढ़ रहा है। गोल्डी मिश्रा चंदन गैरी से अभी नेशनल चैंपियन हुआ और अभी लगातार सीनियर में भी खेल रहा है, और आगे अभी एशियन गेम्स में भी जाना है, और भी आर्चर जो है झारखंड के वो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद झारखंड में आर्चरी को और गति मिलेगी, विशेषकर बोकारो में बहुत गति मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।